दोस्तों आज की डेट पे 498 जो केस होता है उसी की तरह डीवी केस भी मिसयूज किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम आज की डेट पे देखो तो 75% जो घरेलू हिंसा के केस होते हैं वो मिसयूज किए जाते हैं। अब आपको जो 498 का केस है और उसी के साथ में डीवी केस, उसी के साथ में मेंटेनेंस केस, ये तीन केस तो तीनों बहन भाई की तरह चलते हैं हमेशा साथ में। जी हाँ, अगर पति को रखना है सेक्शन 9 भी कर दिया तो भी तीनों गिफ्ट में मिल जाते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके ऊपर डीवी केस है और आपको डीवी केस को खारिज कराना है 100% पूरी तरह से, तो आप कैसे करा सकते हैं। आज का वीडियो काफ़ी प्रैक्टिकल रहेगा और एक 2011 का दिल्ली हाईकोर्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट पे भी अपन बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। थर्ड बात दोस्तों, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। देखिए दोस्तों, घरेलू हिंसा, सबसे बड़ा घरेलू हिंसा में केस जो बनता है उसको पारिवारिक और रिश्तेदार जो होते हैं उनको जानबूझकर हरासमेंट करना चाहते हैं हर कोई आज की डेट पे। अब ये जानबूझकर जो उनको पार्टी भी बना देते हैं, जैसे आपके लोअर कोर्ट से जब भी नोटिस जाएगा उनको फैमिली को डीवी केस का, तो उसमें पार्टी अलग अलग बना देती है। जैसे सास ससुर को भी बना देते हैं, ननद को भी बना दिए जाते हैं, उनके रिलेटिव को बना दी जाती है, पति को भी बना दिया जाता है। लेकिन क्या एक्चुअल में वाकई पार्टी बनाना सही है या गलत है, उसको कैसे समझे आप। देखो, यहाँ पे अहम रोल आता है सेक्शन 2 शेयर्ड हाउस सेक्शन 2 सबसेक्शन एस का। जी हाँ, पत्नी का सबसे अहम रोल कहाँ होता है, शेयर्ड हाउस में। जी हाँ, रहने का अधिकार है उसका, मैट्रिमोनियल जो घर होता है उसमें शेयर्ड हाउस में। लेकिन कहीं पर क्या होता है दोस्तों कि आपकी शादी को 10 या 15 दिन हुए हैं, आपके डोमेस्टिक रिलेशनशिप मतलब जो घर के परिवार के सदस्य हैं उस कंडीशन पे साथ में रहे नहीं कभी, या फिर कुछ समय शादी के 1 साल भी नहीं हुआ पूरी तरह से और साथ में रहते हुए अलग से सेपरेशन हो गए, पति और पत्नी अलग से रहने लगी। उसके कुछ टाइम के बाद जाके डीवी केस होता है, हस्बैंड और वाइफ के फिर बिगाड़ हो जाता है तो उनके ऊपर, पति के ऊपर डीवी केस हो जाता है। अब इस सिचुएशन में फैमिली वाले कैसे बचे। देखिए, आपका शेयर्ड हाउस सेक्शन 2 सबसेक्शन एस क्लियर बताता है अगर आपके साथ कोई डिस्प्यूट हो रहा है या वायलेंस हो रहा है तो आपके डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। ये बात आप नोट कर लेना दोस्तों। जी हाँ भाई, जब भी आप पे डीवी का केस लगा रहे हैं, अगर उसमें एलिगेशन आप पे लगाए गए हैं कि साहब मेरे सास ससुर, मेरी ननद, उनके रिलेटिव, मेरे पति सभी आपके साथ मारपीट करते हैं, वायलेंस करते हैं, जबकि पति और पत्नी सेपरेशन अलग रह रहे हैं फैमिली वालों से, तो ऐसी सिचुएशन में आप 482 CRPC का भी फायदा ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, देखो आपको ये चीज़ जानना बहुत जरूरी होती है। भाई शेयर्ड हाउस में पत्नी रहती है, अब शेयर्ड हाउस में केस कब तक बनेगा जब आपके रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जो घरेलू परिवार के जो सदस्य हैं उनके सभी एक साथ रहेंगे, तभी तो आपने उसके साथ वायलेंस करोगे ना। अब जब आपने अलग से सेपरेशन रह रही है, आपकी बेटा बहू अलग से रह रहे हैं और जानबूझकर आपको हरासमेंट करने के लिए ऐसा केस की है जिसमें डीवी केस में आपको इंक्लूड की है, मतलब शेयर्ड हाउस सेक्शन 2 जो सेक्शन 2 सबसेक्शन एस इसकी फुलफिल नहीं कर रहा कहीं भी, तो फिर ये मामला पूरी तरह से हाई कोर्ट से खारिज करा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसका एक जजमेंट है हीमा वर्सेस का, प्रीतम का है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का है, काफी महत्वपूर्ण। इसकी पूरी डिटेल में डाल दूंगा कि पति पत्नी दोनों साथ में रहते थे कुछ समय पे, उसके बाद में परिवार से दूर रह के सेपरेशन रह गए, पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद उसने पूरी जानबूझकर परिवार को इंक्लूड कर लिया। तो उस सिचुएशन में दोस्तों मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि पति पत्नी अलग थे और उसके बाद के जानबूझकर सेम एलिगेशन लगा दिया कि साहब मेरे सास ससुर, मेरा पति सभी मुझे हरासमेंट कर रहा है। हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा कि हम इनको पार्टी नहीं बना सकते क्योंकि शेयर्ड हाउस में आपके डोमेस्टिक रिलेशनशिप थे ही नहीं, हस्बैंड वाइफ आप अलग से सेपरेशन रह रहे हैं तो उनको कैसे नोटिस जारी कर सकते हैं, उनके रिलेटिव वहाँ से दूर रह रहे हैं तो उनको हम कैसे नोटिस पार्टी बना सकते हैं। उस डीवी केस को खारिज कर दिया गया दोस्तों। जी हाँ, तो डीवी केस में हमेशा ये चीज़ क्या करो, और हमेशा, अब कई लोगों को ये माइंड में नहीं आता कि साहब 482 में हम 498 केस को तो लेके चले जाते हैं, लेकिन हम क्या डीवी केस को भी लेके जा सकते हैं। बिल्कुल, आप डीवी केस को आराम से इजीली वे में ले जा सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको नोटिस आए हैं और आपको लग रहा है कि उन्होंने फेक एलिगेशन लगाई पूरी और आपके परिवार का उसमें और आपके रिश्तेदारों का कोई भी रोल नहीं है, तो आप डेफिनेटली हाई कोर्ट में जा सकते हो क्योंकि के लिए आपका केस 101% पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। अहम रोल जो डीवी में आपको देखना होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है डीवी का, वो होता है शेयर्ड हाउस को लेके। जी हाँ दोस्तों,
क्योंकि महिलाओं को शेड हाउस पे ही कब्जा करना चाहती है, शेड हाउस में ही रहना चाहती है। अब जब शेड हाउस से बिल्कुल ही पति और पत्नी अलग से सेपरेशन में रह रहे हैं, तो फिर शेड हाउस में रहने वाले लोगों के साथ क्यों प्रताड़ना की जाए। इसी वजह से उनको ना तो पार्टी बनाएगा, अगर लोअर कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसको पार्टी बना भी दिया तो भी आप उस सिचुएशन के बाद रिप्लाई देने से पहले 482 में आपका डीवी केस को ले जा सकते हैं। और आपको समझना पड़ता है बस इसी मात्र एक सेक्शन को, शेड हाउस सेक्शन 2S वाले को, इसमें अगर फुलफिल हो रहा है आपका केस। लेकिन एक बात आपको नोट आउट कर लेना है, अगर आपका मिसेज वहाँ पे थी, टाइमिंग प्रोसिंग उसको पता है, टाइमिंग डेट समय सब पता है उसको, और उस दिन अलग अलग एलिगेशन लगाए कि मेरी सास का ये रोल, मेरे ससुर का ये रोल, मेरी ननद का ये रोल रहा, मेरे पति का ये रोल रहा, और आप एक शेड हाउस में डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहे हो, तब आपका खारिज नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही जिस टाइम डेट पे उसने बिल्कुल मेंशन नहीं किया और उस चीज़ ने ये बता दिया कि साहब सभी ने साथ महाराज किया, जबकि पत्नी 1 साल से तो मायके पे रह रही है, तो कहाँ से डोमेस्टिक वायलेंस हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इसे 482 में क्यूसिंग करा सकते हो। और दिल्ली हाईकोर्ट का जो अच्छा जजमेंट है जिससे मैं इससे रिलेटेड बात बताया आपको, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड करके अपने केस से, अगर इससे फैक्ट आपके केस में है तो आप इसे यूज कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।